आने वाले वक्त की प्लानिंग करने वाले, वो जो मुसीबत पड़ने से पहले, वो जो किसी इम्तिहान के आने से पहले, वो जो किसी मसले के आने से पहले उस मसले का हल्का फुल्का हल सोच के रखते हैं, ABC प्लानिंग करके रखते हैं। अगर ये हुआ तो ये कर लूंगा, ये ना हुआ तो ये कर लूंगा, ये ना हुआ तो ये कर लूंगा। लेकिन उनके पास हल मौजूद होते हैं। तो कितने हल होते हैं? ABC। हल नंबर A, अगर ये ना हुआ तो ये ना हुआ तो ये ना हुआ तो ये। और मेरे एक ट्रेनर दोस्त ने, जो मेरे उस्ताद भी हैं, मैंने उन्हें कहा कि अगर हल A हो जाए तो ठीक, ना हुआ तो B पे चले गए, B ना हुआ तो C पे चले गए। तो मैंने कहा सर अगर C भी ना हो तो? उन्होंने कहा यार इंग्लिश अल्फाबेट जो है ये C पे खत्म तो नहीं हो जाते? कहाँ खत्म होते हैं? ये Z तक है अभी बहुत कुछ। यानी प्लानिंग तो बहुत सी हो सकती है। ये तो एक ही मसले की 25-25, 30-30 प्लानिंग हो सकती है। करो तो फिर है, तो नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं है। वो तो फिर A भी नहीं होगा, A से पहले भी कुछ नहीं होगा। तो हमने प्रोएक्टिव होना है। तैयार है प्रोएक्टिव होने के लिए? फिर दोबारा पूछूं? नाश्ता किया हुआ है? नाश्ता बहुत जरूरी होता है इन कामों के लिए। ओके, एक बच्चे की छोटी सी स्टोरी वो आपके साथ शेयर करूंगा। ये बच्चा है, एक ऐसे स्कूल में पढ़ता था जो गांव का स्कूल था, और स्कूल जो है उसमें 4 दीवारी छोटी छोटी थी, और इस स्कूल में कोई कमरा नहीं था। एक बहुत बड़ा दरख्त था, उसके नीचे क्लासेस बैठती थी, और नर्सरी से लेकर 5 क्लास तक 7 क्लासेस जो हैं ये स्कूल में थी। और एक टीचर थे जो पढ़ाने वाले थे। इस स्कूल की एक बहुत जबरदस्त खासियत थी। खासियत ये थी कि जिस दिन बारिश होती थी उस दिन छुट्टी होती थी। जिस दिन बच्चों का पढ़ने को दिल नहीं करता था, वो इज्तिमाई दुआ मांगते थे कि या अल्लाह बारिश हो जाए। तो जब बारिश हो जाती थी तो छुट्टी हो जाती थी। तो ये जो स्कूल है, इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को एक बेनिफिट या समझ लेंगे एक नुकसान था। वो ये था कि एक टीचर था, तो वो टीचर बांट के टाइम देता था। थोड़ा सा टाइम एक क्लास को, फिर दूसरी को, फिर तीसरी, चौथी, 5, इस तरह से वो थोड़ा थोड़ा टाइम सबको मिलता है। इसी स्कूल में वो बच्चा पढ़ता था जिसकी मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूं, जिसे ये चीज पसंद नहीं थी। उसे इल्म से मोहब्बत थी। उसे ये था कि मुझे कोई ऐसा टीचर पढ़ाए जो फुल टाइम टीचर हो और मैं फारिग ना बैठूं। लेकिन 2-3 साल इसने देखा कि ऐसे ही सिलसिला चलता रहा है। एट द एंड इस बच्चे ने ये फाइनल किया कि मुझे जो है ये स्कूल चेंज करना चाहिए। इसने अपनी मामा से बात की। इसकी मामा ने कहा कि नहीं नहीं, वो जो शहर का स्कूल है वो दूर है, कैसे जाओगे, प्रॉब्लम होगी, मसला होगा। लेकिन ये बच्चा जो है ये बार बार इसरार करता रहा, बार बार कहता रहा, और इसी इसरार और कहने में माँ को आहट घुटने टेकना पड़े। और माँ ने कहा कि ठीक है, इट्स ओके, मैं तुम्हें जो है ये शहर के स्कूल में दाखिल करवा देती हूँ। शहर का स्कूल घर से बहुत दूर था। जब ये बच्चा शहर के स्कूल में दाखिले के लिए गया, तो अपना बड़ा भाई उसका साथ था। तो प्रिंसिपल ने कहा कि ये बच्चा जो है ये नालायक है। सवाल किए तो जवाब ना आए, क्योंकि जाहिर है उसने पढ़ा थोड़ा था, तो इसको मैं दाखिला नहीं दूंगा। बच्चे ने बहुत जो है ये अपने तौर पर मिन्नतें समाजतें की कि मुझे आप दाखिला दे दें, मैं पढ़ूंगा तो मुझे कुछ आएगा ना। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारे माथे पे लिखा हुआ पढ़ रहा हूं कि तुम पढ़ नहीं सकते, और तुम इसलिए दूर के स्कूल में दाखिला लेना चाहते हो ताकि तुम घर से निकलो, रास्ते में आवारागर्दी करो, स्कूल ना पहुंचो, छुट्टी हो तो घर चले जाओ, घर जाके बताओ कि पढ़ के ही आया हो। तुम असल में ये चाहते हो। बच्चे ने अपने आप से पूछा कि क्या मैं ऐसा चाहता हूं? अंदर से जवाब आया कि नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ सोच नहीं है। उसने बड़ा प्रिंसिपल को कायल करने की कोशिश की, लेकिन प्रिंसिपल ने जवाब दे दिया कि नो भाई नो, मैं तुम्हें दाखिला नहीं दूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं तुम्हारे माथे पे लिखा हुआ है तुम पढ़ नहीं सकते। बच्चा रोना शुरू हो गया। भाई उसे वहां से निकाल के लाया। उसने कहा कि भाई अब तो दाखिला मिला नहीं, अब यूं करो कि पुराने स्कूल में चले जाओ।
उसने कहा ना ना ना, पुराने स्कूल में किसी कीमत में नहीं जाना, किसी और स्कूल में दाखिल करवा दें। जिस स्कूल में ये बच्चा दाखिले के लिए गया था वो स्टैंडर्ड वाइज स्कूल शहर का सबसे अच्छा स्कूल था, लेकिन उससे बहुत कमजोर स्कूल भी मौजूद थे। तो भाई ने एक करीब कोई स्कूल और देख के, जिसमें कमरे भी थे, जिसमें टीचर भी थे, बाकी डिमांड्स पूरी थी, लेकिन वो लेवल नहीं था, उसे दाखिल करवा दिया। बच्चा 3 दिन तक रोता रहा, मुसलसल रो रहा है। क्यों? कि मेरे माथे पे लिखा हुआ है, मैं पढ़ नहीं सकता। आखिर एक दिन एक मेहरबान टीचर ने कहा कि भाई तुम जब से आए हो रो रहे हो, वजह तो बताओ। और फिर इस बच्चे ने बड़ी मुश्किल से वजह बताई कि मेरे माथे पे लिखा हुआ है, मैं पढ़ नहीं सकता। उस टीचर ने अपनी जेब से एक शीशा निकाला, उसके सामने किया, तो देखो कि क्या माथे पे कुछ लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। उसने कहा किसी के माथे पे भी नहीं लिखा होता, ऐसा कुछ नहीं है। इंसान ये चीजें खुद से तय करता है, ये तय होके नहीं आती। उसने कहा अच्छा जी, मैं आपका ख्याल है मैं पढ़ सकता हूं? उन्होंने कहा क्यों नहीं पढ़ सकते हो? उन्होंने कहा पर वो तो इतने बड़े प्रिंसिपल साहब ने कहा था कि तुम पढ़ नहीं सकते। उन्होंने कहा उन्होंने तुम्हें इसलिए कहा होगा कि तुम चैलेंज में आ जाओ, तो तुम चैलेंज में आके पढ़ के दिखाओ ना। उसने कहा अच्छा अगर मैं कोशिश करूं तो मैं पढ़ सकता हूं? उन्होंने कहा भाई दुनिया का कोई भी इंसान कोशिश करे तो ना सिर्फ पढ़ सकता है, बहुत ऊपर जा सकता है। ये कोशिश पे डिपेंडेंट चीज है। उसने कहा अच्छा जी। टीचर पीछे पड़ गया। टीचर ने कहा नहीं, तुम मुंह से कहो कि मैं कर सकता हूं, मैं पढ़ सकता हूं। उसने कहा मुश्किल लग रहा है। उन्होंने कहा नहीं नहीं मुश्किल नहीं, कहोगे तो होना शुरू हो जाएगा। टीचर ने उस बच्चे से कहलवाया। टीचर ने कहा मैं तुम्हें यूं कहूंगा और तुमने क्या कहना है, मैं कर सकता हूं। तो टीचर ने ऐसे उंगली की, तो बच्चे ने क्या कहा, मैं कर सकता हूं। फिर टीचर ने कहा, फिर टीचर ने कहा, फिर टीचर ने कहा, हत्ता के टीचर ने कहा कि ये रोजाना मैं जब भी तुम्हारी क्लास में आऊंगा मैंने तुम्हारी तरफ यूं करना है और तुमने क्या कहना है, मैं कर सकता हूं। ओके, दोनों के दरमियान ये तय पा गया और ये सिलसिला चल निकला। वो टीचर जब भी आता आके यूं करता और बच्चा क्या कहता, मैं कर सकता हूं। और सिलसिला चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा, हत्ता के 5 क्लास हो गई, हत्ता के 8 क्लास हो गई, हत्ता के 9th 10th क्लास आ गई। और 9th 10th क्लास में वो बच्चा अपने स्कूल में पहले नंबर पर आ गया। फर्स्ट पोजीशन जिस दिन उसने हासिल की उस दिन उसे वो जुमला बड़ा याद आया। क्या जुमला, मैं कर सकता हूँ। उससे पहले जरा थोड़ा सा डाउट था कहीं पे, ये डाउट निकल गया। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि 550-600 स्टूडेंट्स में से मैं फर्स्ट आ गया हूँ। इसका मतलब है कि मैं कोई भी मुश्किल काम कर सकता हूँ। और ये सिलसिला हनूज चलता जा रहा है, आज के दिन तक चलता जा रहा है। वो बच्चा आगे बढ़ता जा रहा है और 9th 10th में FSC में तो उसे थोड़ा बहुत कहीं कोई शक रहा, लेकिन ये शक तब निकल गया जब उसने दुनिया के कुछ मुश्किल काम जो हैं वो करके दिखा दिए। मसलन उसने कुछ एग्जाम्स ऐसे जो 2 साल के थे, लेकिन उसने सिर्फ 2 माह में वो तैयारी करके दिए और वो उनमें पोजीशन होल्डर रहा। कुछ स्किल्स ऐसी हैं जो लोग कहते थे कि ये हासिल करने के लिए 1 साल लगता है, उसने वो वाली स्किल्स 1 माह में हासिल करके दिखा दी। क्यों? क्योंकि उसे यकीन था कि मैं कर सकता हूं। लड़का यहाँ मौजूद है, मिला दूं आपको, मिलाऊं? वो मैं पीछे बैठा हुआ। आप अच्छा, तो फिर ये होगा, ये कैमरा मैन तो नहीं है क्या? आप तो नहीं है भाई? नहीं, ये भी नहीं है। तो फिर तीसरा कौन है? यस। मैं आपको कोई ऐसी बात नहीं बताऊंगा जो बात किताबों में लिखी हुई हो लेकिन मुझे यकीन ना हो। मैं आपको सारी वो बातें बताऊंगा जो दिल पे गुजरती हैं, रकम करता रहूंगा। वो सारी बातें जो मेरे साथ हुई, जो मैंने करके देखी, जो मैंने अपने से ज्यादा, जिनका मुझे यकीन है
कि ये काम जो है ये हो सकता है। मैं आज आपको जो छोटा सा एक तोहफा देके जाऊंगा, वो तोहफा है यकीन। और ये यकीन जिसके मतलब इकबाल ने बड़ा खूब कहा, यकीन मिसले खलील आतिश गजीनी। यकीन क्या है? इकबाल कहते हैं कि यकीन ये है कि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की तरह आपको आग में कूदना पड़े तो आप कूद पड़े, आप कूद जाएं। आपको इतना यकीन हो कि आग जला नहीं सकती जब तक मेरे अल्लाह का हुक्म ना आ जाए, तब तक आग भी नहीं जलाती। इस यकीन के साथ, ये यकीन जिसके मतलब इकबाल ने कहा कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशाए लबे आबांग भी, कि जो यकीन होता है इसको इश्क का दर्जा हासिल हो जाता है और ये कूद पड़ता है आग में भी, ये नहीं डरता। और जो अकल होती है वो कहीं दूर खड़ी परेशान देख रही होती है, ये हुआ कैसे?